द गर्ल मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ब्यूटीफुल और रिच लड़की को उठते देखते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है एमली, वो कहती है सॉरी वो मैं नहीं, मैं यहाँ हूँ। तभी उसके फादर आकर उसे जंगली तरीके से बर्तन बजाकर उठाते हैं। वो देखती है कि वो लेट है तो वो जल्दी से रेडी होने लगती है। इनफैक्ट आज उसका कॉलेज का पहला दिन होता है। दूसरी तरफ हम उसी रिच लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनी होता है। वो भी उसी कॉलेज में जाने वाली थी। फिर एमली जैसे तैसे बस में घुसने की कोशिश करती है पर भीड़ होने की वजह से नहीं घुस पाती। बस चली जाती है और साथ में उसका एक शूज़ भी। तो वो टैक्सी रोकती है। एमली बताती है कि उसका एक ड्रीम बॉय है जिसका नाम है यीजुआन और वो एक रेडियो चैनल में काम करता है। एमली को उसकी आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। कॉलेज में एक लड़का जियाओ टेलीस्कोप से एक लड़की को देख रहा होता है और साथ में ही उसने अपने पास खड़े दूसरे लड़के की छाती वियर्ड तरीके से पकड़ रखी थी तो वो उसे हटा देता है। तभी एक लड़का साइकिल से कॉलेज आता है जिसे देख लड़कियां पागल हो रही थीं और ये है हमारा मेल लीड जिसका नाम है हावरेन, जो काफ़ी कोल्ड नेचर का है और किसी को भी भाव नहीं देता। लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी उसे हॉट कह रहे थे। जियाओ कहता है उसका ऊपर का हिस्सा अच्छा है पर मेरा नीचे का। फिर वहाँ एनी आती है जिसके पीछे पीछे सारा कॉलेज था। जियाओ आकर उसे कहता है तुम्हें आर्ट क्लास में जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, और खुश होता है। फिर वहाँ एमली आती है अपने बोरिए बिस्तरे के साथ और वो बहुत तेज़ चल रही होती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। गलती से उससे एनी के बाल खिंच जाते हैं और वो गिर जाती है। एनी उसे कहती है कौन है, छी कितनी अगली है। एमली उससे माफ़ी मांगती है पर वो गुस्से से जल्दी से चली जाती है। एमली भागती हुई टॉयलेट में पहुंचती है पर गलती से बॉयज़ टॉयलेट में चली जाती है। वो अपने डैड से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज़ सुन साथ वाले टॉयलेट में बैठे लड़के को लगता है कि वो गर्ल्स टॉयलेट में आ गया। एमली बाहर जाने लगती है। तभी उसके सामने हॉरेन आता है और वो देखती है कि वो बॉयज़ टॉयलेट में थी पर वो टेंशन लेने के बजाय चिल्ल मारती है। हॉरेन भी उसका ये बिहेव नोटिस करता है। एमली अपना बोरिया बिस्तर उठाए चल रही थी और उसकी टक्कर एनी से होती है तो वो उससे फिर से माफ़ी मांगती है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो प्रिंसिपल से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं कि उन्हें पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट को हटाने से पहले स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में पुराने टाइम के फॉसिल और डायनासोर की स्टडी होती है। तभी एमली जो कब से गेट खोलने की कोशिश कर रही थी एकदम से गेट खुलने की वजह से पट्ट देना नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ एनी आती है जिससे देख प्रोफेसर की आंखें और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए थे। एनी एमली के ऊपर से चली आती है। प्रोफेसर उसका हाथ पकड़ कहते हैं क्या तुम ही हो पैलेंटोलॉजी में एडमिशन लेने वाली इकलौती लड़की। एमली बीच में ही प्रोफेसर को कहती है वो मैं हूँ, पर प्रोफेसर उसे चुप करा देते हैं। एनी उन्हें कहती है नहीं मैं तो हॉरेन को मिलने आई थी, और प्रोफेसर के बताने पर कि वो रिसर्च रूम में है वो चली जाती है। एमली प्रोफेसर को बताती है कि वो पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने आई है। फिर वो डायनासोर के मॉडल को देखने लगती है। प्रोफेसर उसे टेबल के नीचे से निकाल एडमिशन फॉर्म भरने को देते हैं और प्रोसीजर समझाते हैं। पहले क्लास एडवाइज़र को ढूंढो, और फिर एमली इतना सुनते ही क्लास एडवाइज़र को ढूंढने रॉकेट की तरह भाग जाती है। प्रोफेसर कहते हैं मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। फिर सब जगह ढूंढने के बाद एमली प्रोफेसर के पास आती है तो वो बताते हैं मैं क्लास एडवाइज़र भी हूँ, और वो फॉर्म पर स्टैंप लगाते हैं। फिर वो समझाते हैं अब डिपार्टमेंट हेड के पास जाना है। एमली फिर फॉर्म उठाकर भागती है। प्रोफेसर कहते हैं मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। एमली सब जगह ढूंढने के बाद थकी हुई फिर वहीं आती है और कहती है क्या हमारे डिपार्टमेंट का एक ही ऑफिस है। प्रोफेसर बताते हैं कि मैं ही पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ और मैं ही क्लास एडवाइज़र भी हूँ, और साथ में ये भी कि पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट में आज तक कभी किसी लड़की ने एडमिशन नहीं लिया और तुम ही पहली हो, बाकी सब सीनियर बॉयज़ हैं। नेक्स्ट सीन में हम हॉरेन को देखते हैं जिसे उसकी मॉम पैलेंटोलॉजी छोड़कर उसे एनी के साथ डेट पर जाने को कहती हैं ताकि उनका फैमिली बिजनेस बढ़ सके, पर हॉरेन मना कर देता है। तभी वहाँ उसे ढूंढती हुई एनी आती है तो वो छुप जाता है। प्रोफेसर एमली का इंट्रोडक्शन हॉरेन से करवाते हैं जो उसी के डिपार्टमेंट का एक बहुत इंटेलिजेंट सीनियर है।
एमिली पहचान लेती है कि वो उसे टॉयलेट में मिली थी और हेलो करने लगती है, पर हॉरेन हैंडशेक नहीं करता। फिर एमिली हॉरेन के बनाए हुए डायनासोर मॉडल को गलती से गिरा देती है, जिससे वो टूट जाता है, तो वो सॉरी मांगती है। प्रोफेसर के कहने पर हॉरेन उसे उसका रूम दिखाने ले जा रहा था। एमिली, जो अपने ही ख्यालों में चल रही थी, उसकी टक्कर एक ट्री से हो जाती है। हॉरेन भी उसकी ये बेवकूफ़ियाँ नोटिस कर रहा था। हॉरेन को देख लड़कियाँ उसके साथ सेल्फी ले रही होती हैं, पर एमिली हैरान हो रही होती है कि क्या ये इतना हैंडसम है कि सब इसके साथ फ़ोटो लेने के लिए तरस रहे हैं। फिर वो एकदम से रूम का गेट खोल देती है, तो एनी हॉरेन को देख लेती है। फिर वो उससे पूछती है, तुम ना तो मेरा फ़ोन उठा रहे हो और मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कोई गलती की है? हॉरेन उसे कहता है, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, पर मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता, और एमिली की हरकतें देखने लगता है। फिर कुछ बॉयज़ लाइन में खड़े स्टूडेंट्स का सूप छीन ब्यूटीफुल गर्ल्स को देने लगते हैं। तभी एमिली आकर उनसे सूप लेकर खुद टेस्ट करती है और पलट देती है, फिर उन्हें वापस कर जाने लगती है। वो बॉयज़ उसे कहते हैं, तू जानती नहीं क्या हम कौन हैं? तो एक लड़की पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है, तो हॉरेन उसे उठाने ही वाला था, पर एनी ये देख खुद एमिली की उठने में हेल्प करती है। एमिली उसका थैंक यू कर हॉरेन से हेलो करने लगती है, तो एनी खुद हेलो कर कहती है, हॉरेन मेरा बॉयफ्रेंड है, पर हॉरेन वहाँ से चला जाता है। एमिली उसे गिराने वाली लड़की से बदला लेने लगती है, तो बॉयज़ उसे बचा लेते हैं। उनमें से एक लड़की उसे बताती है कि वेलकम पार्टी में अच्छी सी कॉस्ट्यूम पहन कर आना। एमिली अपनी चोट पर फूंक मारकर उसे चाट लेती है। नेक्स्ट सीन में वो कॉलेज की वेलकम पार्टी में जाने के लिए अच्छी सी कॉस्ट्यूम ढूंढ रही होती है, तो पापा कहते हैं, तुम तो किसी भी कॉस्ट्यूम में प्रिटी ही लगोगी। फिर वो खुद हैरान हो कहते हैं, वेलकम पार्टी? इधर वेलकम पार्टी में हॉरेन को लड़कियां उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती हैं, पर हॉरेन कोई जवाब नहीं देता। एमिली पार्टी में आकर देखती है कि सिर्फ उसी ने ही डायनासोर कॉस्ट्यूम पहन रखा है, तो वो अपना मुंह छुपाती हुई जाने लगती है, पर सब घेर कर उसे डायनासोर गर्ल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वहाँ एनी आती है, जो एमिली को स्टेज पर डांस करने को कहती है। सब एमिली को स्टेज की तरफ धक्का मार देते हैं और ज़ोर ज़ोर से डायनासोर डायनासोर चिल्लाते हैं। हॉरेन को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। एमिली कहती है, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं डांस नहीं कर सकती, और जाने लगती है। बॉयज़ उसे रोकते हैं और कहते हैं, क्या इसका कोई डांस पार्टनर है? ये देख हॉरेन ये सब रोकने जाने लगता है, तो एनी उसे कहती है, क्यों ना डील कर ले, इसके बदले में तुम मेरे डांस पार्टनर बनना। तभी वहाँ पापा, जो कॉस्ट्यूम में थे, कहते हैं, कौन कहता है कि उसका कोई पार्टनर नहीं है? ये देख एमिली और एम्बैरस होकर वहाँ से भाग जाती है, तो पापा भी उसके पीछे भागते हैं और उसे रोककर कहते हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। पर एमिली कहती है, पहले क्या मेरी कम इंसल्ट हुई थी, जो आप भी वहाँ आ गए मेरी और इंसल्ट करवाने? और गुस्सा हो चली जाती है। पापा सैड हो जाते हैं। फिर एमिली अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यीजुआन की आवाज़ सुनने लगती है। फिर वहाँ यीजुआन आता है और उसे मोटिवेशन देने लगता है। एमिली को ये सब सपना लग रहा था और वो बहुत खुश थी। वो उसके साथ डांस भी करती है और बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि वो ये सच में सपना ही ले रही थी। प्रोफेसर उसके किस पोज की कॉपी करते हैं, तो वो सपने से उठ जाती है और वो उसे क्लास में सोने की वजह से डांटते हैं और पूछते हैं, व्हाट इज़ सेकुलर बर्ड? पर उसे इसका आंसर नहीं आता, तो हॉरेन सेकुलर बर्ड के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे देख बाकी बॉयज़ मुंह बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर्स से उनके डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं, तो एक एक कर सभी टीचर्स अपने अपने डिपार्टमेंट की तारीफ़ें करने लगते हैं। प्रोफेसर को लगता है कि कहीं उनके पैलेंटियोलॉजी डिपार्टमेंट को रिमूव न कर दिया जाए, इसलिए वो कहते हैं, इस बार हमारा डिपार्टमेंट ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर विनर बनेगा। ब्यूटी कंटेस्ट के पोस्टर में जब मिली यीजुआन को देखती है तो वो बहुत खुश होती है, पर बॉयज़ उसे हटा कहते हैं, ब्यूटी कंटेस्ट तेरे जैसी अगली लड़की के लिए नहीं है। पर वो यीजुआन का पोस्टर लेकर भाग जाती है। प्रोफेसर जो पढ़ा रहे होते हैं देखते हैं कि एमिली यीजुआन के पोस्टर पर सो रही है, तो वो पूछते हैं, तुम उसे लाइक करती हो क्या? क्या ये तुम्हें इंस्पायर करता है? खड़ी हो कहती है, ये तो हमेशा से मेरा इंस्पिरेशन रहा है। तो प्रोफेसर उसे कहते हैं, तुम ब्यूटी कंटेस्ट में जीतकर अपने पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट को ख़त्म होने से बचा लो, क्योंकि तुम ही हमारे डिपार्टमेंट में इकलौती लड़की हो। पर वो कहती है, ब्यूटी कंटेस्ट?
वो भी मैं? इम्पॉसिबल। जब प्रोफेसर कहते हैं यीजुअन कॉन्टेस्ट का जज है और जीतने वाले को उसके साथ रहने का मौका मिलेगा, तो उसके दिमाग में घंटी बजती है। इधर सब किसी को देख बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि एनी भी ब्यूटी कंटेस्ट में अपना नाम लिखवाने आती है। तभी वहाँ एमली भी ब्यूटी कंटेस्ट में अपना नाम लिखवाने आती है। तो बॉयज़ उसे कहते हैं सच और सपने में अंतर होता है। डायनासोर गर्ल, तुम वापस जुरासिक में जाओ, तुम इस 21वीं सदी की तो बिल्कुल भी नहीं हो। पर एमली अपना नाम लिखकर कहती है तुम्हें पता नहीं है क्या, मुझे इस दुनिया को बचाना है। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। एनी के लिए सारे बॉयज़ ने अम्ब्रेला लेकर लाइन लगा रखी थी। तभी वहाँ हॉरेन अम्ब्रेला लेकर आता है और एनी की बजाय एमली को साथ चलने को कहता है। एनी कहती है मेरे पास भी अम्ब्रेला नहीं है। तो एमली हॉरेन को कहती है तुम इसकी हेल्प करो, थोड़ी सी तो बारिश है, मैं चली जाऊंगी। और बारिश में ही भागने लगती है। हॉरेन एनी को अम्ब्रेला देकर खुद एमली के पीछे जाता है। तो एनी सैड हो जाती है। एमली रास्ते में पड़े छोटे से पौधे को उठा लेती है, तो हॉरेन उसके ऊपर अपनी जैकेट कर देता है और वो दोनों साथ में बारिश में भागने लगते हैं। एमली उसका थैंक यू कर कहती है तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें टॉफू खरीद कर दूंगी। हॉरेन हैरान हो कहता है क्या? एमली कहती है कम है तो ठीक है, साथ में पैनकेक भी दे दूंगी, और बाय कर चली जाती है। इतनी इनोसेंट लड़की देख हॉरेन स्माइल करता है। एमली घर आकर देखती है कि उसके पापा के चोट लगी है, तो वो उनकी हेल्प करने लगती है। फिर पापा उसे ब्यूटी कंटेस्ट के लिए ट्रेनिंग देते हैं और गाने को कहते हैं, जिस पर एमली बहुत ही अजीबोगरीब गाना गाती है। पापा मुंह बनाकर कहते हैं रीडिंग, तो वो अजीब एक्टिंग के साथ रीड करती है। पापा मना कर कहते हैं एक्टिंग, तो वो बंदर की एक्टिंग करती है। पापा मना करते हैं। फिर वो डांस करती है, तो पापा पूछते हैं ये क्या था? कहती है बम्बल बी। नेक्स्ट डे ब्यूटी कंटेस्ट में सबसे पहले एक लड़की डांस परफॉर्म करती है, पर वो डांस कम, जजेस को फ्लर्ट ज़्यादा कर रही थी। प्रिंसिपल ये देख अपनी मेडिसिन खाने लगते हैं और उस लड़की को बाहर कर दिया जाता है। तब जाकर प्रिंसिपल को सांस आता है। एक एक कर बाकी गर्ल्स भी परफॉर्म करती हैं। फिर एनी पियानो बजाकर अपना परफॉर्मेंस देती है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। हॉरेन भी वहीं बैठा उसकी परफॉर्मेंस देख रहा था। उसे सारे जजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एमली आती है और वो बहुत फनी डांस करती है, जिसे देख सब हंस पड़ते हैं। हॉरेन तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। उसका फनी डांस देख कुछ जजेस उसे रिजेक्ट करने वाले थे, पर प्रोफेसर उन्हें रोक कहते हैं प्लीज़ मेरे डिपार्टमेंट को बचा लो, तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे एमली बहुत खुश होती है। सारे स्टूडेंट्स हैरान होते हैं कि एमली अगली होने के बावजूद भी कंटेस्ट के पहला राउंड में पास हो गई, और उसे अगली अगली कहने लगते हैं, पर एमली उन्हें इग्नोर करती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उसकी हेल्थ ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। हॉरेन एमली को कहता है मुझे तुम पर विश्वास है, तो एमली कहती है ठीक है, थैंक यू। फिर फर्स्ट राउंड में पास हुई गर्ल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उनकी टीचर मोनालिसा सबको देखने लगती है, पर जब वो एमली को देखती है तो पूछती है हु आर यू? एमली स्टाइल से कहती है आई एम एमली, तो सब हंस पड़ते हैं। मोनालिसा कहती है सुपरमैन ड्रेस, तुम्हें क्या दुनिया को बचाना है? एमली कहती है नहीं, मुझे अपने डिपार्टमेंट को बचाना है। तो मोनालिसा उसे चुप करा देती है और फिर मॉडल बनने के स्टेप्स बताती है, जिसे एमली फॉलो करती है, और उसे देख सब गर्ल्स हंसती हैं। तो मोनालिसा उसे डांटती है। फिर मोनालिसा गर्ल्स को स्विमिंग पूल के पास लाकर कहती है तुम्हें पूल के राउंड कैट वॉक करनी है। तो एक लड़की कैट वॉक करके दिखाती है। फिर एमली की बारी आती है, पर उसने शूज़ पहन रखे थे, तो मोनालिसा उसे हाई हील्स पहनने को कहती है। एनी एमली को अपने हाई हील्स दिलवा देती है। तो एमली हाई हील्स पहन बड़ी मुश्किल से चल रही थी, पर पूल में गिर जाती है। सब परेशान होते हैं। ये देख हॉरेन उसे बचाने के लिए पूल में कूदता है। एमली को यीजुअन की आवाज़ आते ही वो पूल से बाहर आ जाती है और यीजुअन उसे किस करता है, पर रियल में हॉरेन ने उसे किस कर ऑक्सीजन दिया था। ये देख एनी चिढ़कर चली जाती है। हॉरेन को देख एमली कहती है वो तुम थे, और रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। जब एमली को प्रोफेसर की फ़ोन पर बात सुनकर पता चलता है कि जजेस ने उनके कहने पर उसे पास किया था, तो वो सैड होकर चली जाती है। शॉप पर पापा एमली के लिए ड्रेस बाय करने आते हैं,
तो गर्ल्स उन्हें देख पहचान लेती हैं कि वो तो डायनासोर के पापा थे। नेक्स्ट सीन में कॉलेज की सारी गर्ल्स प्रोफेसर से कहती हैं प्लीज़ हमें स्कूल ब्यूटी बना दीजिए। तो वो बहुत खुश होते हैं। इनफैक्ट ये प्रोफेसर का सपना था। तो एमिली उन्हें सपने से जगह कहती है मैं ब्यूटी कंटेस्ट छोड़ रही हूँ। तो प्रोफेसर बहुत परेशान होते हैं। एमिली रूफटॉप पर बैठी ड्रिंक करते हुए यीजुआन की आवाज़ सुन रही थी। तभी वहाँ हॉरेन आता है। तो वो उसे कहती है तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी प्रिटी नहीं, मैं तो डार्क स्किन और डर्टी रहती हूँ। कहाँ एनी इतनी ब्यूटीफुल, मैं तो क्यूट भी नहीं हूँ। मेरी लाइफ एक बहुत बड़ा मजाक है। हॉरेन उसे कहता है तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, चलो चलते हैं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो वो उसे अपनी साइड कर कहती है नीचे मत देखो, बस ऊपर देखो, कितनी ब्यूटीफुल स्टार हैं। हे, क्या कोई शूटिंग स्टार है? पैलेंटोलॉजी डिपार्टमेंट के रिमूव होने को सोचकर प्रोफेसर सैड होकर अपने स्टूडेंट्स को अपनी एक बुक देते हैं और साथ में एक ट्रेजर मैप भी। तभी वहाँ एमिली आती है और वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। तो वो सब खुश होते हैं। फिर वो सब रेडी होकर ट्रेजर ढूंढने निकलते हैं। रेगिस्तान में उन्हें एक आदमी और एक लड़की मिलते हैं और वो भी उनके साथ जाने लगते हैं। रात में वो लड़की डांस करके सबसे फ्लर्ट कर रही थी और वो आदमी सबको ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर देता है। फिर वो उनकी कार और सारा सामान लेकर भाग जाते हैं। वो सब सुबह उठकर देखते हैं कि उनकी कार और सब सामान गायब है। तो जियाओ कहता है लड़की चली गई, पर उनके पास अभी भी मैप और एमिली का बैग था। तो वो अपना सफ़र जारी करते हैं और गिरते पड़ते चलते हुए उन्हें एक कासिल मिल जाता है। तो वो वहाँ पहुँचकर आवाज़ लगाते हैं कि कोई है। जियाओ आवाज़ लगाता है क्या कोई लड़की है? एक स्टैचू को देखकर मिली अजीब अजीब शक्ल बनाती है। तो जियाओ आकर उस स्टैचू की ब्रिस्ट पर हाथ रखता है। तभी गेट खुलता है। वो डरते हुए अंदर जाते हैं जहाँ बहुत अंधेरा था। एमिली और हॉरेन एक गुफा में जाते हैं जिसका गलती से पैर रखने पर गेट बंद हो जाता है। तो वो डर जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक दूसरे की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बॉयज़ गेट खोलने के लिए वहीं लगे गियर को घुमाते हैं जिससे अंदर गुफा में उन पर नोकीले पत्थरों से अटैक होने लगता है। गियर को बार बार घुमाने से उन पर बार बार नोकीले पत्थरों से अटैक हो रहा था। सब नॉर्मल होने पर एमिली हॉरेन को कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं और ना ही मैंने तुम्हें मुझे बचाने को कहा। अपनी एनी को बचाओ, मुझे नहीं। और नोकीले पत्थरों को हिलता देख उसके ऊपर चढ़कर कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो। हॉरेन कहता है वो अब नहीं हिल रहे। बॉयज़ के उल्टा सीधा बटन दबाने से अंदर एक और गेट खुलता है जहां उन्हें सेकुलर बर्ड का फॉसिल मिल जाता है। तो वो बहुत खुश होते हैं, पर गुफा ढहने लगती है। तो वो एक रास्ते से बाहर आ जाते हैं और आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं जिनकी लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आ रही थी और उन्हें अंदाज़ा होता है कि वो उन्हें खाने की बातें कर रहे हैं। फिर वहाँ उनकी क्यून आती है जो बिल्कुल एनी की जैसी दिख रही थी। एमिली को वो कहीं और ले जाने लगते हैं। तो वो कहती है अरे मैं अभी वर्जिन हूँ, मैंने तो अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया, तो मुझे जाने दो। और फिर एंग्री बर्ड गेम की तरह उस पर एप्पल से निशाना लगाया जाता है जो बार बार मिस हो रहा था। तो एमिली एक एप्पल को कैच कर खा लेती है। फिर वो उस पर निशाना लगाने के लिए एक नोकीला फल उठाते हैं। तो एमिली कहती है इसे वेस्ट मत करो, कोई तो मुझे बचाओ। इधर क्वीन हॉरेन को पटाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो उसे पसंद आ गया था। फिर एमिली हथियार चूज करती है फाइटिंग के लिए, पर वो देखती है कि उसकी फाइटिंग इस सूमो से है जो उसका हथियार ले लेता है और उसे एक छोटी सी लकड़ी दे दी जाती है फाइटिंग के लिए। फाइट कर हॉरेन क्वीन और उसके आदमी को बांध देता है। एमिली उस सूमो से लड़ने की कोशिश करती है पर सब बेकार जाता है। तो वो कहती है स्ट्रॉन्ग मैन मुझे जाने दो, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, बदले में मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट कार्ड और कैंटीन कार्ड दे दूंगी, मुझे मरना नहीं है। पर वो सूमो उस पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ हॉरेन आता है जो फाइटिंग करता है और निशाना लगा एमिली को उस सूमो से बचा लेता है, पर एमिली को वो पकड़ लेते हैं। हॉरेन सारे आदिवासियों से एक एक कर फाइट करता है, पर इतनी फाइटिंग के बाद भी वो पकड़ा जाता है और वो उसे पीटते हैं। क्वीन हॉरेन के पास आती है तो वो उस पर थूक देता है, जिसका बदला लेने के लिए वो एमिली को लात मारती है और उन दोनों को ले जाकर बांध दिया जाता है। हॉरेन रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। एमिली उससे पूछती है तुम मुझे बचाने क्यों आए?
तो वो कहता है क्योंकि वापस जाने के लिए कार नहीं थी। तो एमिली कहती है फनी, वैसे एनी तुम्हारे लिए अच्छी है, वो गोरी है, रिच है और प्रिटी भी, सारे लड़कों की ड्रीम गर्ल। हॉरेन कहता है पर वो मेरे टाइप की नहीं, मुझे तो मैसी हेयर वाली, डार्क स्किन और डर्टी रहने वाली लड़कियां पसंद हैं। अगर वो चश्मा लगाए तो और भी अच्छा है। जिस पर एमिली बहुत हंसती है और कहती है मुझे शूटिंग स्टार देखना सच में पसंद है। नेक्स्ट मॉर्निंग आदिवासी एमिली को मारने लगता है तो हॉरेन उसे गिरा एमिली की रस्सी काट देता है और वो दोनों मिलकर फाइट करते हैं। वो उनकी क्वीन की गर्दन पर चाकू रख वहाँ से भागते हैं और सारे आदिवासी उनके पीछे थे। तभी बॉयज वहाँ आते हैं तो वो उनके साथ बैठकर जाने लगते हैं क्योंकि बॉयज ने उन्हें हॉरेन का जीपीएस ट्रैक कर ढूंढ लिया था। प्रोफेसर देखते हैं कि उन्होंने सेकुलर बर्ड का फॉसिल ढूंढ लिया तो वो कहते हैं ये सच था। तो दोनों कहते हैं आपने ही तो हमें ट्रेजर मैप दिया था। प्रोफेसर कहते हैं वो तो एंटरटेनमेंट पार्क का मैप था। सेकंड राउंड में जाने के लिए हॉरेन उसे अपनी साइकिल पर राइड देता है तो वो सोचती है मेरी हार्ट बीट को क्या हुआ, क्या मुझे इससे प्यार हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। हॉरेन उसे एक आदमी से मिलवाता है पर वो गलती से उसके ऊपर पैर रख देती है तो वो कहता है सो यू आर गर्ल। एमिली कहती है मे बी, और उसकी शर्ट देख कहती है तुम्हें डायनासोर पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो कहता है स्टॉप, दिस इज फैशन बट यू आर एनिमल, और उसे दो आदमी पकड़कर ले जाते हैं। तो वो कहती है हर बार मुझे ही क्यों पकड़कर ले जाया जाता है। वो आदमी हॉरेन से कहता है इसको चमकाने में काफी पैसे लगेंगे। फिर एमिली का मेकअप होता है और वो हॉरेन को देख शर्माती है। हॉरेन भी खुश होता है। सेकेंड राउंड में बिकनी शो में गर्ल्स एक एक कर अपना परफॉर्मेंस देती हैं। वहीं जजेस में यीजुआन भी बैठा होता है। एनी भी स्टाइल से परफॉर्म करती है। फिर एमिली की बारी आती है जो पहले तो थोड़ा शर्माती है, फिर हॉरेन को देख अच्छे से स्माइल करती हुई परफॉर्म करती है, जिसे देख यीजुआन भी स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो यीजुआन को देख बहुत खुश होती है और बताती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, मैं तुम्हारा चैनल रोज सुनती हूँ। हॉरेन जो एमिली के लिए फ्लावर्स लाया था उन दोनों को देख सैड होकर जाने लगता है तो एनी उसे चिढ़ाने लगती है और वो जानबूझकर एमिली के सामने वो फ्लावर्स खुद ले लेती है और उसे गले से लगाती है। ये देख एमिली सैड हो जाती है। हॉरेन एनी को छोड़कर जाने लगता है तो वो गुस्से से पूछती है तुम मेरी बजाय उसे क्यों लाइक करते हो, क्या वो मुझसे बेटर है। हॉरेन कहता है पर तुम दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता और उसे सॉरी कहकर चला जाता है। इधर एमिली प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो हॉरेन को थैंक यू कैसे करेगी। वो घर आकर देखती है कि उसके पापा ने उसके लिए ड्रेस रखी है तो वो खुश होती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं तो वो रोती हुई पापा से कहती है अब सब मुझे ब्यूटीफुल कह रहे हैं पर मेरे लिए वो सब बेकार है, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हमेशा रहें। तो पापा उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और विक्ट्री का इशारा करते हैं। इधर एनी यीजुआन के साथ फ्लर्ट कर उससे एक फेवर मांगती है एमिली को नीचा दिखाने का, तो यीजुआन उसे मना कर चला जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। राउंड 3 में एनी अपना डांस परफॉर्म करती है तो जजेस उसे 10-10 मार्क्स देते हैं। फिर एमिली गाना गाने आती है जो अपने पुराने हेयर स्टाइल में ही होती है। तभी एनी म्यूजिक बंद कर देती है। एमिली गा नहीं रही थी तो ऑडियंस उसे जाने को कहती है। एमिली कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, मैं प्रिटी भी नहीं थी, मुझे तो ब्यूटी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था, पर मुझे इस कंटेस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ मिल गया है, वो हो तुम। तो सब उसे गाने के लिए चीयर अप करते हैं। तभी हॉरेन फ्लूट बजाता हुआ वहाँ आता है। यीजुआन भी म्यूजिक ऑन कर देता है। हॉरेन को देख एमिली एक स्वीट सा सॉन्ग गाने लगती है तो सब बहुत खुश होते हैं, पर एनी चिढ़कर चली जाती है। प्रोफेसर तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। एमिली गाती हुई हॉरेन के पास आ जाती है तो सब क्लैप करते हैं। नेक्स्ट सीन में एनी कॉलेज से जा रही थी और एमिली शर्मा कर चल रही होती है। तभी हॉरेन साइकिल लेकर आता है तो वो उसे कहती है मुझे तुम्हें पैनकेक पाई कर देना है। हॉरेन कहता है या मैं तुम्हें टोफू खिलाऊं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसे यीजुआन का फ़ोन आता है। नेक्स्ट सीन में उसे ब्यूटी कंटेस्ट में जीतने का कार्ड मिलता है तो वो कहती है ये सपना नहीं है और खुशी से कूद पड़ती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दागल मूवी का एंड हो जाता है।